था कि पापा कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते। ठीक है, मैं पापा से कहती पापा मुझे भी जा, पापा कहता मना कर देता था नहीं चलाऊंगी। तो मैंने कहा पापा ने, मैं जिद की है, मैं कहा पापा मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत का, कहना नहीं। फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद की, फिर पापा ने मुझे बैठाया। कब से आप मोटरसाइकिल ये मौत के कुएं में चला रहे हैं? मैं 12 साल की उम्र से चला रहा हूँ और अभी तक चला रहा हूँ। कितनी उम्र कितनी है आपकी? अब मेरी उम्र है ज्यादा से ज्यादा 55 साल होगी। अगर नहीं मुड़ती तो चलो तुम्हारी मौज है, अब मेरे साथ चला रही है और बैठ रही है। बच्चे नहीं है आपके? बड़े बच्चों ने नहीं कभी कहा था? नहीं, बच्चे छोटे हैं, बड़े नहीं। अब सबसे बड़ी बेटी है, इसी वजह से आप अपनी बेटी को भी साथ ले आए। ये एक जानी खेल है, जान पर आप अपनी खेल के जो वो लोगों को, तमाशाइयों को मजा दिलवाते हैं, एंजॉय करते हैं तमाशाई जब आते हैं। नाज़रीन, 42 IC टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान मलक खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौत के कुएं में मौजूद हूं। मौत के कुएं में आपने दर्जनों नौजवान, बल्कि सैकड़ों जो है वो नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को तो मोटरसाइकिल चलाते जरूर देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी बच्ची अपने वालिद के साथ मौजूद है जो कि ना सिर्फ मोटरसाइकिल चलाती है बल्कि यहाँ पर दाद भी वसूल करती है। और अकेली मोटरसाइकिल नहीं चलाती, अकेले तो आपने दर्जनों देखे होंगे, वो पीछे अपने वालिद को बिठा के यहाँ पर मोटरसाइकिल भी चलाती है। उनसे जानते हैं कि उसने कब उसे ये शौक पड़ा और कब से वो मोटरसाइकिल चला रही है। पहले उसके वालिद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदालत हुसैन। अदालत हुसैन, मुझे ये बताइएगा कि कब से आप मोटरसाइकिल ये मौत के कुएं में चला रहे हैं? मैं 12 साल की उम्र से चला रहा हूँ और अभी तक चला रहा हूँ। कितनी उम्र कितनी है आपकी? अब मेरी उम्र है ज्यादा से ज्यादा 55 साल होगी। 55 साल, मतलब आपको 40 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए। जी जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे साथ हैं। 7 बच्चे हैं। तो ये बच्ची को भी आप अपनी को साथ ले आए? बस उसको शौक है, उसने कहा मैंने भी सीखना। मैंने कहा चलो आपको शौक है। मैंने कहा पहले कहा था कि ना सीखो, उसने कहा नहीं मैंने सीखना है। मुझे ये बताएं अदालत साहब कि बच्ची ने कह दिया आप तो ये जाते हैं शहर से दूर रहना, घर से दूर रहना, बाज दफा आपको 2-2 हफ्ते भी लग जाते होंगे आउट ऑफ सिटी जाके या आउट ऑफ सूबा जाके, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में आप जाते हैं? पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, पर वो टाइम टेबल होता है, वो टाइम टेबल के हिसाब से वहाँ काम करते हैं। 10 दिन का टूर होता है, 20 दिन का भी होता है, महीने का भी होता है। उस हिसाब से घर बच्चों को अपना खर्चा पानी दे के जाते हैं। फिर जब बच्ची ने कहा कि मैंने भी सीखना है तो आपने उसे मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद बच्ची आ गई, क्या वजह बनी? बच्ची ने कहा मैंने सीखना है सीखना है। मैंने कहा चलो बेटा अगर नहीं मुड़ती तो चलो तुम्हारी मौज है, अब मेरे साथ चला रही है और बैठ रही है। बच्चे नहीं है आपके? बड़े बच्चों ने नहीं कभी कहा था? नहीं, बच्चे छोटे हैं, बड़े नहीं। अब सबसे बड़ी बेटी है, इसी वजह से आप अपनी बेटी को भी साथ ले आए। ये एक जानी खेल है, जान पर आप अपनी खेल के जो वो लोगों को, तमाशाइयों को मजा दिलवाते हैं, एंजॉय करते हैं तमाशाई जब आते हैं। तो कभी नहीं आपको डर लगा, अल्लाह ना करे यहाँ पे कभी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी कोई चोट आई हो? चोट आने वाला काम ही नहीं। जब चोट आती है, गाड़ी खराब होती तो आती है। जब अली मौला का नाम लेते तो फिर कोई डर नहीं, कोई मौत नहीं हमारे सामने होती। अली मौला और सबसे बड़ा। मतलब आपका ये अकीदा है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लें तो मतलब कोई भी जो बुला है वो टल जाती है? चल जाती है हमारी। कभी ऐसा हुआ हो कि आप मोटरसाइकिल चलाते हो और मोटरसाइकिल चलाते हुए मोटरसाइकिल खराब हो गई और आप को चोट आ गई हो, आप गिर गए? बाई चांस हो जाता है, बाई चांस हो जाता, वो स्लिप भी हो जाती है, होता है ये काम। कितना आप इसका मतलब कितना मुआवजा लेते हैं, कितनी आपको एक दिन की रकम दी जाती है जो आप करते हैं, या कोई कमीशन होती है? ये 7,00,000 रुपया रोज का मिल जाता है। 6,000 रुपया हमारे को दोनों को, बाप बेटी को मिलता है, और 1,000 रुपया वो 500 रुपया दूध का मिलता है हमारे को। मतलब टोटल 7,000 रुपया मिलता है। आपका इससे अच्छा रोजगार चल रहा है? हाँ जी, हमारा रोजगार अच्छा चल रहा, गुजारा, और हमारे बच्चों का भी, हमारा भी। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची को, मतलब आपकी बच्ची एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची है, बच्चियां वैसे घर में बैठ के या फैक्ट्रियों में तो काम जरूर करती हैं, लेकिन ऐसी बच्ची जो आपने बाप की तरह अपनी जान पर खेल के लोगों को एंटरटेन करते हुए जहां पर मौत के कुएं में आ गई है? बस उसको शौक था, उसने कहा मैंने सीखनी सीखनी। मैंने बहुत दफा मना करा, उसने कहा नहीं मैंने सीखनी है पापा, जो आप भी तो करते हैं, हमारी खातिर करते हैं, और मैं भी कोशिश कर दूं
कि लड़कियां और भी चलाती है, मैं भी लड़कियों की तरह अपना नाम, अपने बाप का नाम रोशन करूं साथ रह के। आपने अदालत हुसैन की बात सुनी, उनका कहना है कि मेरी बच्ची का ये कहना था कि वैसे तो बच्चियां बड़ी मोटरसाइकिल चलाती हैं, लेकिन मैं मौत के कुएं में अपनी जान पर खेलकर मोटरसाइकिल चलाकर, ये मेरा सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि ये मेरे वालिद का पैशन है, मेरे वालिद का एक कारोबार है, उसे मैं आगे लेकर चलना चाहती हूँ। बाकी उस बच्ची की जुबानी जानते हैं कि उसे ये कैसे शौक पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शमीम। मुझे ये बताइए कि ये आपको शौक कब से पैदा हुआ? बाबा चलाते थे ना, बाबा के देख के फिर मुझे शौक था कि बाबा कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते। ठीक है, मैं बाबा से कहती बाबा मुझे भी जा, बाबा कहता मना कर देता था नहीं चलाऊंगी। तो मैंने कहा पापा ने मैं जिद की है, मैं कहा पापा मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत का कहना नहीं। फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद की, फिर पापा ने मुझे बैठाया, तो फिर हिम्मत की है तो मोटरसाइकिल बैठने की। मतलब आपके जिद करने की वजह से आपके अब्बू आपकी जिद के आगे मान गए। आपको पता नहीं है कि ये जानी खेल है, अल्लाह ना करे। मतलब आप जब मोटरसाइकिल चला रहे हो, लोग तो सिर्फ देखने आते हैं ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो जाए, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए कि आप मोटरसाइकिल चला रही हो और मोटरसाइकिल खराब हो जाए और आपको चोट आ जाए, कभी ऐसा डर नहीं लगा? जब मेरे बाबा साथ है तो मुझे कौन सा डर? मतलब वालिद साथ हो, वालिद का साया जब सर पे हो तो किसी चीज का डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। क्या कहना चाहेंगी आप हमारे देखने वाले नाज़रीन? क्या मैं तो फिलहाल यही कहना चाहती हूँ, बस मेरे बाबा साथ है, मुझे कोई चीज की परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है, किसी चीज की परवाह नहीं है वालिद के होते हुए। आपने इस हिम्मत बच्चे की बात सुनी, उसका कहना है कि जब वालिद का साया सर पे हो तो किसी किस्म का जो वो डर नहीं रहता, वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए, जहां पर मौत के कुएं में न सिर्फ मोटरसाइकिल चलाती है बल्कि अपने वालिद को भी पीछे बिठाकर जहां पर तमाशाइयों से दाद वसूल करती नजर आती है। उसका कहना है कि ये कोई भी जो वो औरत है वो ऐसी नहीं है कि वो काम ना कर सके। अगर कोई औरत काम करना चाहे तो वो ऐसे अपनी जान पर खेलकर भी काम करती है और अपने घर वालों का रोजगार कमाती है और बाइसे रोजगार कमाने के बाद अपने ये घर में जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसी औरतें जो सिर्फ घरों में बैठकर बातें करती नजर आती हैं, उनके लिए उनका ये पैगाम है कि औरत जो है वो अगर करने पे आए तो कुछ भी कर सकती है। इसी के साथ अपने मेजबान मौलाना खुर्रम शहजाद को इजाजत दीजिए और देखते रहिए 42 IGTV।